सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हमने HTML का जो हिस्ट्री है वो देख लिया है। एडिटर कौन सा यूज़ करेंगे वो भी हमें पता है। तो अब हम जानेंगे HTML का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको टॉप में सिर्फ एक बार आपको लिख लेना है ये डॉक टाइप HTML। ये डिक्लेयर करता है जो आपका डॉक्यूमेंट है वो HTML5 में बना हुआ है। ये ब्राउज़र को बताता है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये HTML5 में बना हुआ है। उसके बाद हमारा रूट एलिमेंट आता है HTML, यहीं से हमारा ये एलिमेंट शुरू होता है और लास्ट में ये इसी से क्लोज़ होगा। जो जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एक क्लोज़ होगा। तो उसके बाद HTML के बाद हेड टैग आता है, टाइटल आता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो बेसिक डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। HTML के बाद ये बॉडी, जो बॉडी टैग हमारा है, बॉडी एलिमेंट जो हमारा है उसके अंदर ये यहाँ पर ये स्टार्ट टैग है और ये एंड टैग है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं, वो सारे टैग आएंगे जो हमको विजिबल होते हैं ब्राउज़र पर। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का। और कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक टाइप का क्या मतलब होता है HTML में। तो ये हमें डिक्लेयर करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है HTML5 को ये दर्शाता है, ब्राउज़र को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 में है। उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट के बाद अब आते हैं HTML हेडिंग की तरफ। तो HTML हेडिंग में हमारे पास H1 से लेके H6 तक ये टैग होंगे हमारे पास, H1 से H6 तक। तो H1 क्या करता है, डिफाइन करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो होती है हमारी, वहाँ पर H1 टैग का इस्तेमाल आप करोगे। और जो सबसे लीस्ट होगी वहाँ पर H6 टैग का आप इस्तेमाल करोगे। तो ये HTML हेडिंग आती है, ये हमारा सारा बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर ये आता है। उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ लिखना है बॉडी एलिमेंट के अंदर तो वहाँ पर आपको क्या आता है, ये पैराग्राफ लिखने के लिए आपको ये वाला टैग आता है। पैराग्राफ ये स्टार्ट टैग है, ये एंड टैग है और इसके अंदर हमारा कंटेंट आता है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको स्टार्ट टैग, एंड टैग और यहाँ पर जो कंटेंट आपको लिखना है, ये पैराग्राफ का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा आता है HTML लिंक्स। तो जब भी हम कोई वहाँ पर लिंक देते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो टैग होगा वो होता है हमारा एंकर टैग, इसको बोलते हैं, ये वाला टैग। और इसके अंदर आता है href जो एट्रीब्यूशन है हमारा। href हमारा एट्रीब्यूशन के काम आता है, जो हमको बताता है ये फ़ोटोज़ कहाँ से ली गई है या फिर जो डिटेल्स है वो कहाँ से ली गई है। तो ये href टैग इस्तेमाल करेंगे हम, इसका एट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। तो एक के साथ हमेशा आपको ये एंकर टैग के साथ हमेशा आपको href का इस्तेमाल करना है। और इसका क्लोजिंग ये है स्टार्ट टैग, एंड टैग। और यहाँ पर जो जहाँ की डिटेल्स आपको देनी है वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको, लिंक आपको दे देना है और उसके बाद आपको क्लोज़ कर देना है एंकर टैग को। तो ये लिंक क्या करता है, डेस्टिनेशन को स्पेसिफाइड करता है href सब एट्रीब्यूट की मदद से। एट्रीब्यूट वो होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट के लिए। और इसके बारे में हम आगे बहुत सारा जानेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद आता है हमारा HTML इमेजेस। तो इमेजेस हम कैसे ऐड करते हैं, इमेजेस ऐड करने के लिए हमारे पास इमेज टैग होता है, तो img से ये स्टार्ट होता है। उसके बाद इसमें सोर्स एट्रीब्यूट होता है, जहाँ से हमने फ़ोटो ली है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देनी होती है। अल्ट का इस्तेमाल होता है अगर हमारी फ़ोटोज़ लोड नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर हम अल्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे देता है हमको कि यहाँ पर ये फ़ोटोज़ कौन सी है, ये इन्फॉर्मेशन दे देगा हमको अल्ट टैग। और उसके बाद विड्थ आपको विड्थ टैग विड्थ दे देता है और हाइट टैग आपको हाइट दे देता है जब भी आप इमेज लगाते हो HTML में। तो ये कुछ नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी HTML डॉक्यूमेंट, HTML इमेज और HTML हेडिंग के बारे में। आगे हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से जानेंगे कैसे कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो बने रहिए चैनल के साथ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।